करना है? तू है ना दूल्हा? नहीं मेहमानदारी में आ रखा। तू कौन है? हाँ? तू कौन है? मेहमानदारी में आ रखा। मेहमानदारी में आ रखा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अंजलि। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करते रहना। इससे पहले आपने देखा मेरा हल्दी का व्लॉग। एक्चुअली हल्दी में मेरी बहुत बुरे हाल हो चुके थे, बट अब मैं नहा चुकी हूँ और मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे सेहरा भेंट शुरू होने वाला है, जो कि वो सेहरा पहनाते हैं ना दूल्हे को बारात जाने से पहले। बट दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और अब बहुत अच्छी धूप आ गई है, तो लकीली मतलब इट्स अ विन विन फॉर अस। थोड़ी सी धूप भी हो गई क्योंकि कहते हैं शायद कि शुभ होता है। एंड अब अच्छा टाइम हो गया है, सो आई लुक गुड। अब हम फटाफट जाके रेडी हो जाते हैं क्योंकि बुआ ने, मतलब मेरे बुआ के बेटे की शादी है, तो बुआ ने बोला कि 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सो चलो तैयार होते हैं गाइस। काफ़ी मशक्क़त के बाद सेम हेयर स्टाइल हर फंक्शन में रखने के बाद मैं हो चुकी हूँ तैयार, जो कि कुछ है ऐसा। इसको मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा फंक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे ले आई थी, बट नेवर माइंड। आप पहले मेरी ज्वेलरी देखो, इट्स अमेजिंग राइट। और मैंने थोड़ा कंट्रास्ट बिठाने के लिए ग्रीन लगाया है। मुझे नहीं पता सही लग रहा है या नहीं, क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता मुझे चीज़ों का। बट एक बार मैं दूर रख के आपको अपना OOTD दिखाती हूँ, ठीक है? वेट, इतना ही हो पाएगा, मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, इतना ही हो पाएगा भाई। ये हो चुकी है मेरी मम्मी रेडी। टू मच ऑफ गोल्ड डिटेलिंग इज ओवर देयर, बट इट्स ओके। दैट इज पिताजी। अभी तो व्लॉग बन रहा है। अच्छा, फोटो खिंचाने आए थे? चलो गाइस, पहले मैं इनकी फोटो खींचूं। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं। मम्मी को देख लो एक बार। मम्मी आ जाओ। हम जा रहे हैं सेहरा भेंट के लिए, जिसमें पहले ये माला चढ़ाई जाती है दूल्हे पे। और ये है मामा मामी, तो इनको डालना पड़ेगा सबसे पहले, इनका फ़र्ज़ है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बाकी पहले मैंने मांग टीका लगाया था, अब हटा दिया क्योंकि वो टू मच लग रहा था। बट मेरा नेकलेस देखो। चलो चलते हैं। नीचे से ये देख लो, ऐसा है मेरा लहंगा। वो पापा अपने काम पे लगे क्योंकि हमें वहाँ रात में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी उधर। तो पापा ये लेके जा रहे हैं सामान। ये मम्मी, चलो जी। ये दूल्हे की माँ सुबह से घुरा रही थी, अभी हंसी है सुबह से। है क्यों घुरा रही? ये दूल्हा, ये तो बेचारा आज दिन भर पूजाओं पे बैठा है ना। यूं नाखून भी गए यूं तो यार ढीला डाला नहीं ले आई यूं पैजामा मैं। सर्टेनली जो दूल्हे के कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट आ गए थे, जबकि वो चेक करके ही लाया था। तो बुआ उसे बोल रही थी कि भाई तू जब देख के लाया था तो इतना टाइट कैसे आया। बट खैर, अब वो बेचारा पूजा में बैठ चुका है एंड देखते हैं आगे कैसा रहता है। कल बुआरी लाती है। क्या हुआ आप क्या? गाइज में तैयारी सबसे पहले इसलिए हुई थी ताकि मैं चीज़ें कवर कर सकूं। सब तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे बाहर में ये बैंड बाजा लग चुका है। आप किसी भी शादी में जाओ, औरतें, महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा एंड तक तैयार हो रही होती है। तो अभी कमरे में भी यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं और मैं तो बीच बीच में अपने आप को दिखाती रहती हूँ। आपको पता है कितनी ऑब्सेस्ड हूँ मैं खुद से। अभी तो हो रही है पूजा। दूल्हा पूजा में बैठा है और सब लोग तैयार हो रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तैयार होकर आ गए क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था ऑब्वियसली। अब मुझे दूल्हे का दुपट्टा बांधना है, ठीक है? तो आप देखो, ये दूल्हा और इसने अपना ये दुपट्टा ऐसे छोड़ रखा है। इस आदमी को कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। तू है ना दूल्हा? नहीं मेहमानदारी में आ रखा। तू कौन है? हाँ? तू कौन है? मेहमानदारी में आ रखा। मेहमानदारी में आ रखा है। ऐसे स्कर्ट बढ़िया लग रही तेरी। अब ये भाई अपने आप तो चला गया दूसरे कमरे में पूजा वूजा में बैठने के लिए और मुझे पकड़ा दिया वो दुपट्टा, जिसको मैं देखने वाली हूँ यूट्यूब से। मुझे क्या आइडिया भाई इसको कैसे करते हैं, मैंने कौन से पहले कभी किया है। सबसे फनी चीज तो ये है कि वो बैठ गया है सेहरा भेंट के लिए, जिसमें उसको सेहरा पहनाया जाएगा। और मैं जस्ट अभी यूट्यूब से देख के आई हूँ कि कैसा लगता है। मैं कम से कम आधे घंटे से उस पर एक्सपेरिमेंट करे जा रही हूँ और मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट कर ही रही हूँ गाइज। जिसके बाद मुझे पंडित जी ने बोल दिया कि अब आप हट जाइए, अब हम कार्यक्रम करेंगे। मैं ऐसे ठीक है थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ मैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि लड़के की शादी में जब आप लड़के वालों की साइड से होते हैं तो उधर मामा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चाहे वो माला पहनाने में हो, चाहे ये सेहरा पहनाने में हो, हर जगह मामा को ही पहले जाना पड़ता है। और ये है मामा लोग डांस करते हुए।
माला इसको इसके मम्मी पापा ने पहनाई और उसके बाद आएंगे मामा मामी का नंबर, जिसमें वो पहले सोच के आए थे कि हम पूरा डांस करेंगे। तो जब उन्होंने डांस कर लिया तो वो आ गए। अब मैं अंदर के कमरे में आ गई थी जीजू और दीदी को देखने के लिए कि कितने तैयार हुए, और जीजू मुझे कह रहे हैं टाई बांधने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। ये गाइस जीजू है, दीदी है। क्या नहीं पहना? पसीना तो मुझे तक आ गया, जिसको पसीना नहीं आता। हाय काशू, और कितना सुंदर लग रहा है। मैं हो चुकी थी बोर, क्योंकि भाई बहुत टाइम से ये कार्यक्रम चल रहा है, बट फाइनली अब बारात चलेगी, तो मैं हूँ अब थोड़ा सा एक्साइटेड। सच बताऊं तो ये सच में बिल्कुल ही नूब दूल्हा था गाइज। ये बस नहा धो के बैठ गया था, दुपट्टा भी मैंने लगाया था, इसने चेहरे पे क्रीम तक नहीं लगाई थी, तो मैं फटाफट से फेस पाउडर लेके आ गई। एंड आई वाज लाइक तेरे को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। या माला डलते डलते के बीच में मैं इसके मुंह पे फेस पाउडर लगा के गई हूँ, विच वॉज वेरी फनी। लोगों ने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया, पर ठीक है यार, एक ही बारी शादी होने वाली अपने भाई की, मत करो किसी को खुश। गाइज ये मेरी मम्मी है और ये सबको खुश करना चाहती है, पर क्या हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। माला डाल डाल के सब बोर हो चुके थे और पंडित जी सबको निश्चिंत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको टीका लगाना शुरू कर दिया कि हाँ भाई अब बारात चलेगी। मैं व्लॉग कर रही थी तो मेरे व्लॉग में ही आ गया ये। मैं करना नहीं चाह रही थी इसको व्लॉग, बट ठीक है यार, आ रहा है तो क्यों नहीं। भूख लग रही है, अब मैं अंडे का खाऊंगी। अंडे मुझे भी दे दे। बढ़िया लग रही है ना? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ, अच्छी बात है। ठीक है, अनवी को मैं हमेशा भेजती हूँ, वो मेरे लिए पकौड़े लेके आती है। ये फटाफट जाके पकौड़े लेके आ जाती है। गाइज इस शादी में मैंने डिस्कवर किया कि बड़े होने के कितने फ़ायदे। ये मेरी दीदी की बेटी है और मैं इसकी मौसी हूँ, तो जैसे ही मुझे पकौड़े खाने थे मैं इसको भेज रही थी, जा अनवी फटाफट से चाय और पकौड़े लेके आ, क्योंकि मुझे शर्म आती है। तो बहुत मज़ा आया इस चीज़ में। शादी शुरू होने वाली है तो मुझे नाचना है। जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि मुझे नाचना है, और जब तक मैं सोच रही थी तब तक मेरे पापा ने डांस करना शुरू कर दिया। मेरे पापा को बहुत अच्छा डांस आता नहीं है, बट क्योंकि उनके इकलौते भांजे की शादी थी तो पापा ने पूरे जोर शोर से नाचा। और आज मेरा भाई जो कोने में बैठा था, जिसकी शादी है, उस बेचारे को शायद लाइफ में किसी ने इतना भाव नहीं दिया जितना उसे आज मिल रहा है। सब उसके सर से टीका साफ कर रहे हैं, उसके फेस पाउडर लग रहा है। ओ माय गॉड, वो बिल्कुल ऐसा सेलिब्रिटी फील कर रहा था। बट इट्स ओके, मैं उसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ग्राउंडेड रख रही थी कि भाई वापस आ जा, ठीक है यही है तू, कोई ज़्यादा कुछ बड़ा हो नहीं रहा है। और अब चांस आ चुकी है बारात प्रस्थान की। तो ये बुआ के हाथ में कुछ तो ये काली दाल और चावल है, जो बुआ उसके सर पे ऐसे करके इसे पीछे को फेंकने वाली है क्या, मुझे नहीं पता, मैं इतना देख नहीं पाई। जब दीदी की शादी हुई थी तो दीदी ने जाते हुए शायद फेंका था जब विदाई हुई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट इसके टाइम पे कुछ तो हो रहा है, क्योंकि इसको हम बहुत प्यार से देख रहे हैं। वो चला गया, पर मैं खा रही हूँ पकौड़े, जो कि लाई है अनवी। और दीदी सामने पे खड़ी है, उनको नहीं पता कि मैंने उन्हीं की बेटी को एक्सप्लॉइट करके ये सब मंगवाया है। पर चलो अब चलते हैं, डांस करना शुरू करेंगे। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब वो इंसान के सर के ऊपर पैसे घुमाए जाते हैं, क्या वो नज़र उतारने के लिए होते हैं या किस चीज़ के लिए होते हैं। तो अभी भाई के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था और मैं पीछे छूट गई थी, जिसकी वजह से मुझे फोम हो रहा था, क्योंकि सब लोग डांस कर रहे थे तो मैंने पीछे ही डांस करना शुरू कर दिया। अब एक बारी मुझे देख सकते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, तो अभी देखना थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के मैं आगे आ ही जाऊँगी जैसे तैसे करके। अब क्योंकि गुल्लू जेल से फरार हो चुका है तो अब गुल्लू नाचता रहेगा पूरी सड़क तक, और गुल्लू के पिताजी भी साथ में नाच रहे हैं। गुल्लू हूं मैं।
अब गुल्लू धीरे धीरे नाच रहा है क्योंकि गुल्लू को पता है कि अभी उसे बहुत ज़्यादा नाचना है, ऊपर सड़क पे नाचना है, बग्गी में बैठ के नाचना है, वेन्यू पे पहुंच के नाचना है। तो गुल्लू हल्का हल्का धीरे धीरे नाच रहा है और अपने दीदी जीजू के बगल में नाच रहा है। मैं बिल्कुल अपने पापा के साइड की महिलाओं की तरह हूँ, अपनी बुआओं की तरह हूँ, जो भी मिला उससे बहस करना शुरू। तो मैंने अपनी एक बुआ पकड़ ली थी, फिर उनसे मैं थोड़ी देर वार्तालाप करने लग गई। ये सारी ऑलमोस्ट बुआएं हैं पापा के साइड के लोग। ये हैं दूल्हे की चाची एंड शी इज़ द मेन कैरेक्टर गाइज। अगर आपने कीर्तन देखा होगा तो आपको पता है कि शी इज़ द बेस्ट डांसर्स हम में से जो भी हैं। तो अभी उनका टाइम आ चुका है तो हम लोग साइड हो गए कि अब आप नाचो। वो पीछे दूल्हा है, यहाँ पे एक्चुअली उसकी कॉलोनी का मंदिर है, तो जहाँ पे वो मंदिर में थोड़ी देर पूजा करेगा। मीनवाइल यहाँ पे हम लोग पटाखे फोड़ेंगे कि ठीक है थोड़ी देर तक ये वाला काम भी होना चाहिए। तो ये सारे छोटे बच्चों का काम होता है। उसके बाद दीदी और मैं कुछ तो डिस्कस कर रहे, दीदी मुझे कुछ बोल रही है जो मेरे को ऑब्वियसली सुनाई नहीं दे रहा है। और ये है पीछे की भीड़। गुल्लू परेशान हो जाता है जब उसको उसकी मम्मी नहीं दिखती है। तो अब मैं मम्मी के साथ खड़ी हो गई हूँ यहाँ पे और ये लोग अब थोड़ी देर बजाते रहेंगे और मैं रेस्ट करूँगी। तुमको क्या लगा बस मैं ही हूँ जो डांस कर करके लोगों को परेशान कर रही हूँ? अभी हैं और कैरेक्टर्स भी। तो अब आप ये देखो, ये हो रहा है अलग तरीके का डांस। बस अब हमारा डांस करने का टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि ये पूजा करके आ गया और अब सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे वेन्यू के लिए। सो गाइज बारात आ चुकी है ऊपर तक, आपने देख लिया। दूल्हा बैठ चुका है अपनी वाली गाड़ी में, हम बैठ चुके हैं अपनी कार में। आप मेरे चेहरे पे पसीने से बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी है। वैसे सच बताऊं तो कंपैरेटिवली हमेशा के जैसे इतनी गर्मी होती है उतनी नहीं है, बट अभी तक हमने बहुत ज्यादा डांस किया है ऊपर तक आने में उसके घर से। और अब जहाँ पे कार रुकेगी वहां से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डांस करेंगे। सो यस, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अभी नया ब्लॉग शुरू होने वाला है जो कि पूरा शादी का रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।